भी कहिए, अपनी मर्जी से कहिए। फिर ऐसी लड़की नहीं, मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ रानी। इस मुसीबत की जिम्मेदार फिजा खुद है। मेरे मना कर वो खुद से कहीं भी नहीं गई है। ये लड़की इस घर की जो उसका रवैया बहुत अजीब लग रहा था। वो जहाँ भी कुछ दिन से मरने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी गई और वहां से गायब हो गई। इज्जत बनने के लायक नहीं है। बाबा जब तक फिजा नहीं मिलेगी मैं तो छोड़ दो उसे, तोड़ दो मंग। ड्रामा सीरियल शिकंजा में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि फ़िज़ा किडनैप हो चुकी है रानी की वजह से, और रानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी चाल में कामयाब होने के बाद, और साथ ही साथ अब साकिब के दिल में वहमो गुमान भी पैदा करने की कोशिश करती चली जा रही है और मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ अपने आप से कुछ बातें भी बना रही है और ये कह रही है कि फ़िज़ा की जो रवैया था वो कुछ दिनों से बदला हुआ था और फ़िज़ा कुछ अजीब सा ही बिहेव करती चली जा रही थी, और मैंने उसे मना भी किया कि तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरी बात ना सुनी हमेशा की तरह, और वो चली गई यूनिवर्सिटी और वापस वो अब मुड़ के नहीं आई। और यहाँ रानी जो है वो ये कहती चली जा रही है कि मुझे तो फ़िज़ा के तेवर भी बदले हुए लग रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि फ़िज़ा अपनी मर्ज़ी से इस घर में से इस घर को छोड़कर गई है। और यहाँ पीछे रिदा खड़ी उसका तमाशा देख रही है, कुछ भी नहीं कह पा रही, वो खामोश है। वो जानती है कि रानी जो है वो इस वक्त झूठ बोल रही है, लेकिन वो रानी से इस कदर डरती है कि उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती और ना ही उसकी बात को गलत साबित कर सकती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती है। उसका वो असली चेहरा देख चुकी है। और यहाँ दूसरी जानब साकिब जो है वही करता चला जाता है जो रानी चाहती, जो रानी कहती है, और रानी जो कहती है वो उसी बात का यकीन करता है। वो तो अपनी बहनों का यकीन तक नहीं करता। लेकिन हाँ, जब रानी ये कहती है साकिब से कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस घर से गई है, तो यहाँ साकिब उसको इस बात के ज़रूर जवाब देता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती, और मैं जानता हूँ फ़िज़ा इस तरह के कभी गलत काम नहीं करेगी। ज़ारून बैठा सोच रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अचानक फ़िज़ा कहाँ गायब हो गई है, लेकिन ज़ारून के दिल में एक शक व शुबा ज़रूर है, लेकिन वो खामोश है, वो कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिल में एक शक ज़रूर है, क्योंकि रानी की भी हरकतों को वो जानता है और उसके बारे में भी जानता है कि रानी किस किस्म की औरत है, और वो जानता है कि रानी और फ़िज़ा के दरमियान क्या चल रहा था। और फिर रानी जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, और ये रिश्ता जो हुआ था वो रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था, और जो काम भी रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, रानी उस काम को कभी भी सुधरने नहीं देती और ना ही होने देती है। इसका मतलब कि इस बात में रानी की ही कोई बात चाल चली है। और यहाँ रिदा जो है वो खामोश है, वो कुछ नहीं कह पा रही, लेकिन इतना ज़रूर जानती है कि फ़िज़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, फ़िज़ा किडनैप हुई है, और वो इसलिए परेशान है कि फ़िज़ा की जान को कोई ख़तरा ना हो या फ़िज़ा को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन रानी के सामने कुछ नहीं कह पा रही, और यहाँ ज़ारून भी खामोशी से सुनता चला जा रहा है और जो है वक्त और हालात का जायज़ा ले रहा है कि आखिर इसके पीछे किस चीज़ को किसका हाथ है। लेकिन हाँ, इसे इतना तो ज़रूर शक हो गया, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रहा। लेकिन रानी के बारे में वो जानता है कि रानी किस किस्म की औरत है। रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला हो जाए तो रानी उसको नहीं छोड़ती, और यहाँ ज़ारून और मेरा फ़िज़ा का रिश्ता जो था वो ज़बरदस्ती से किया गया था, यानी कि फ़िज़ा की रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया गया था। अब यहाँ रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो चुका है, तो रानी कैसे चाहेगी कि हम दोनों एक हो जाए। और यहाँ रानी और फ़िज़ा के दरमियान ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था, और रानी के बारे में अच्छे से जानता है ज़ारून, और ज़ारून को इस कदर थोड़ा सा शक हो चुका है कि कहीं इन सब के पीछे रानी ही ना हो। लेकिन वो रानी इस कदर इतनी बड़ी हरकत कर सकेगी, इस बात का भी इसको थोड़ा शक है, क्योंकि इतनी भी बड़ी हरकत वो नहीं कर सकती। और यहाँ रानी जो है वो मज़ीद दिल में वहमो गुमान पैदा कर रही है, और ये भी कह रही है ज़ारून से कि तुम जानते हो कि मेरे अंदाज़े कभी भी गलत नहीं हो सकते, और ज़ारून के दिल में भी उसके लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही है, और ये पैदा करने की कोशिश कर रही है कि फ़िज़ा ही गलत है। लेकिन ज़ारून इतना जानता है कि फ़िज़ा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, और अपनी बहन के बारे में भी जानता है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। और हो उसको इस बात का शक है कि ये इतनी बड़ी काम भी रानी नहीं कर सकती, और हो सकता है इसके पीछे कोई और हो, लेकिन फिर भी वो खामोश खड़ा तमाशा देख रहा है। और रिदा भी खामोश खड़ी तमाशा देख रही है। रिदा को रानी से नफ़रत है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही,
और जानती है कि ज़रूर रानी कहीं इन सब के पीछे हाथ होगा या फिर रानी ने ही कुछ ऐसा किया है। जिस तरीके से रानी झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है, सब तो कोई यकीन तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना वो जान चुकी है कि इसके पीछे कहीं रानी का ही हाथ हो, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही। यहाँ फिज़ा भी परेशान है। फ़िज़ा को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे किस जगह पर लाकर और किस जगह पे बंद कर दिया गया है और किस सज़ा के तहत बंद कर दिया गया है और क्यों मुझे इस तरह लाकर यहाँ फेंक दिया गया है। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही और ना ही कोई भागने का रास्ता नज़र आ रहा है। फ़िज़ा रिदा के बारे में भी सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि वो जानती है कि वो गायब हो चुकी है। इस मामले को लेकर रिदा बहुत ज़्यादा परेशान होगी और रिदा की तबीयत भी ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसको इस बात का भी डर होगा कि कहीं इस बात को लेकर रिदा को कुछ हो ही ना जाए। इसलिए रानी फ़िज़ा जो है वो सोच कर इस कदर परेशान होती है कि आखिरकार वो बेहोशी हो जाती है। और यहाँ फ़िज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या करे, किधर से जाए और कहाँ से भागे और किस तरीके से अपने घर में इतला दे। आखिर अब रानी भी, यहाँ फ़िज़ा भी जो है वो होशियार और चालाक और बहादुर लड़की है, वो हिम्मत तो हरगिज़ नहीं हारेगी। अब यहाँ ज़ारून भी आराम से नहीं बैठा हुआ और ज़ारून भी ढूंढता चला जा रहा है और यहाँ फ़िज़ा भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही है जिससे वो किसी तरीके से ज़ारून से या किसी से रब्ता कर पाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो ज़रूर इस बात को की खबर अपने घर तक पहुँचाने की कोशिश करेगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। यहाँ ज़ारून भी आराम से नहीं बैठने वाला, ज़ारून भी किसी न किसी तरीके से फ़िज़ा का पता लगा ही लेगा, क्योंकि ज़ारून ने भी अपनी जगह जगह नफरी छोड़ रखी है और ज़रूर वो इस बात की खोज लगवा रहा है और इस काम को वो नहीं छोड़ रहा। और यहाँ उसके माँ बाप भी अब इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। यहाँ ज़ारून के डैड ज़ारून से कहते हैं कि तुम अपने आराम का भी ख्याल रखो और तुम इस कदर दिन रात उसके ढूंढने पे हुए लगे हो, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, कहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए और तुम्हें उस लड़की से मंगनी तोड़नी होगी। अब वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैंने तुम्हारी खुशी का लिहाज पास रखा और तुम्हें तुम्हारी खुशी दिलाई, लेकिन अब वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि अब वो लड़की हमारे ख़ानदान की बहू बने, क्योंकि उस पर बदनामी का दाग लग चुका है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता। और तो फिर ज़ारून यही कहता है कि मैं इस तरह आराम से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं उसको जब तक नहीं ढूंढ लेता मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो ज़ारून के डैड यही कहते हैं कि तो तुम इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हारी और रानी की मंगनी टूट चुकी है और तुम छोड़ दो, अब तुम उसके साथ कोई ताल्लुक ना रखो और तुम्हारी और उसकी मंगनी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ ज़ारून फिर भी आराम से नहीं बैठेगा, वो ज़रूर ढूंढेगा और इस बात की खोज तक ज़रूर पहुँचेगा कि आखिर इस मामले में हाथ किसका है और किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ साकिब क्या अपनी बहन पर अब भी यकीन करेगा कि या नहीं, अब भी उस पर शक व शुबहात करेगा। और क्या ज़ारून जो है वो फ़िज़ा को ढूंढ पाएगा और क्या रानी अपने चालों में फिर से कामयाब हो पाएगी या फिर रानी इस मर्तबा नाकाम हो जाएगी, उसकी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। क्या रिदा इस बात का शक का बीज ज़ारून के भी दिल में डाल देगी कि कहीं इन सब के पीछे फ़िज़ा को किडनैप करने के पीछे रानी का ही हाथ ना हो। लेकिन रिदा तो डरती हुई लड़की है, वो किसी से कुछ भी नहीं कह रही, वो खामोश है। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।